कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि 5 स्टार होटल में हम लोग कैसे काम करते हैं। शेफ़ लोग कैसे काम करता है। देखिए ये मेरी शेफ़ है, यहाँ पे ये फ्रूट प्लैटर बना रही है जिसमें बहुत सारा फ्रूट होता है और क्या मस्त ये लोग डिज़ाइन करते हैं भाई साहब। इन लोगों के पास इतना अच्छा स्किल्स है ना, वाटरमेलन पे, कैनोलूप पे, हनी ड्यू पे, ये लोग क्या मतलब ऑरेंजेस पे ये लोग क्या डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाइनएप्पल कटा हुआ है, स्ट्रॉबेरी है। तो हम लोग प्रेप पहले से ही करके रखते हैं और जिस दिन ऑर्डर आता है हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं। तो इसका प्रेप एक दिन पहले हो रखा था, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर बनाना स्टार्ट किया, मतलब शेफ़ बना रही थी। देखिए ऑलरेडी 2 प्लेट हो चुका हुआ और ऐसा-ऐसा करके पूरा ये डबल स्पीड ट्रैक पूरा भरना है भाई साहब। और ये अकेले है। और ये हमारा ग्रोसरी आया हुआ है, इसमें पाइनएप्पल वगैरह, लेट्यूस वगैरह सब है। यूएस का एक चीज़ मुझे बहुत सही लगता है कि अगर आपको जो ग्रोसरी होता है आपको किचन में ही मिलता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस से उठा के किचन में ही डाल देते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में भाई आपको रिसीविंग एरिया से उठा के लाना पड़ेगा, वो भी ट्रॉली में खुद ही। यहाँ पे ये लोग ला के देते हैं भाई। तो मस्त जो ग्रोसरी आया है उसको बस अपने वॉक इन चिलर में डाल दो, मतलब जहाँ पे जो भी सेक्शन में जाता है। तो बहुत ईज़ी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ हमारा वॉकिंग चिलर कैसा होता है और हम लोग इसमें क्या-क्या डालते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस पूरा है, नमक, तेल सब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वॉकिंग चिलर है। तो यूएसए में वॉकिंग चिलर ऐसा होता है जिसमें योगर्ट कप, ड्रेसिंग और जितने भी मतलब ऐसे इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। बट ये हमारा जो चिलर है इसमें हम लोग सिर्फ ड्रेसिंग डालते हैं। एक सेक्शन में उधर कोने सेक्शन में मीट जाता है, सारा मीट सेक्शन होता है। इधर पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा ड्रेसिंग है, इधर ड्रेसिंग है, पिकल है। और इधर जो भी हम लोग प्रेप करते हैं थोड़ा बहुत इवेंट के लिए जो करते हैं, जो बच जाता है, जो लेफ्ट ओवर होता है, हम लोग यहाँ पे डालते हैं ताकि दूसरे दिन यूज़ कर सकें। और अब जैसे देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक COD इवेंट होने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारा सैंडविच बन के रखा हुआ है। सेम वैसे ही यहाँ पे योगर्ट कप भी बन के रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग सारे रेस्टोरेंट कैफ़े के लिए जो हमारे होटल में जो ऑर्डर करते हैं प्रेप, ये सारा हम लोग इधर ऑर्डर करके रखते हैं। और इधर पूरा सेक्शन में योगर्ट है। और इधर देखिए, इधर पूरा सेक्शन में ड्रेसिंग है। तो ओवरऑल ऐसा ही होता है। ये वॉकिंग चिलर है जिसमें हम लोग वॉक भी कर सकते हैं, पूरा सामान भी रख सकते हैं। मैं आपको वेजिटेबल वाला अपना वो दिखाता हूँ, वॉकिंग चिलर दिखाता हूँ। ये दूसरा वाला वॉकिंग चिलर है जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेमन है, एप्पल है, ऑरेंजेस है। तो इस वाले चिलर में वेजिटेबल जाता है, फ्रूट्स रहता है, लेट्यूस रहता है। यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे हर्ब्स है, सेलेरी है, लेट्यूस है, स्प्रिंग लेट्यूस है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सारे पे फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है। यहाँ पे वेजिटेबल्स होता है, कैरेट होता है, रेडिश होता है, फिर बेल पेपर होता है, फिर मशरूम होता है। और इधर देख सकते हैं बटर। ये जो पूरा सेक्शन है, ये वाला इस सेक्शन में पूरा वो लेट्यूस डालते हैं। अभी उधर है, अभी उधर है। और यही सब है, अवोकाडो भी है इधर। मतलब जितना भी वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह होता है हम लोग इस चिलर पे डालते हैं। और हमारे पास ये फ्रीज़र भी है जहाँ पे फ्रोजन आइटम डाल हम लोग रखते हैं, जैसे मीट हो गया, प्रॉन्स हो गया, फिश हो गया, टूना हो गया। ऑल काइंड ऑफ मीट जो होता है वो सारा उधर जाता है। और जो भी जैसे वेजिटेबल हो गया, कुछ फ्राइड आइटम हो गया, सारा चीज़ उधर जाता है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। ये जो है पूरा फ्रोजन वाला इसमें आइटम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम लोग ब्रेड भी डालते हैं, ब्रेड होता है और जितने तरह का मीट होता है वो होता है। जितने भी फ्राइड आइटम फ्रोजन आता है, वेजिटेबल आता है, वो सारा इसी में रहता है। और इसका टेम्परेचर -17-18 के आसपास होता है और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। और अभी भी यूएस में बहुत ज़्यादा अभी ठंड है। और ठंड में अगर यहाँ पे कुछ अगर सामान लेना होता है तो बहुत गांठ फटती है बहुत ज़्यादा। और इवन हमारे पास यहाँ पे जैकेट भी नहीं है, प्रिकॉशन भी नहीं कि आपको ठंडा लगना ही।
और जो मेन किचन का जो मेन एरिया था वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि फूड हम लोग जो कर रहे हैं वो ख़राब नहीं हो जाए। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मैं अंदर में मैं वार्मर पहन के आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ फाड़ ठंडी लगती है। तो यहाँ पे अगर कोई किचन से बिलोंग करता है उनको पता होगा कि फूड को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। इसीलिए 5 स्टार के लोग आते हैं ताकि उनको हाइजीन मिले, क्वालिटी मिले, इसीलिए इतना एक्सपेंसिव भी होता है। तो यही सब है। और मैं अभी मैं जनरली मैं कैफ़े का ऑर्डर बनाता हूँ, रेस्टोरेंट का ऑर्डर बनाता हूँ, बट एक स्टाफ ने आज कॉल आउट मार दिया है, तो आज मैं लेटूस सेक्शन में मैं लेटूस कट कर रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं लेटूस कट करने, और मैं दिखाता हूँ कि 5 स्टार होटल में कैसे लेटूस कट होता है, क्योंकि वहाँ पे लेटूस का ऑर्डर जो होता है बल्क में और यूजेस भी बल्क में होता है। तो अगर हम लोग मैनुअल करने जाएंगे नाइफ से तो बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए ये हमारा मैनुअल मशीन है, बस इसमें हम लोग डालते हैं और मतलब घंटों का काम मस्त 10-15 मिनट में हो जाता है, फटाक से हो जाता है। तो सही है, एकदम मज़ा आ जाता है इसे लेटूस कट करने में। तो हम लोग जो अभी लेटूस कट कर रहे थे तो पानी में से निकाल कर हम लोग इस वाले मशीन में डालते हैं। और ये वाला मशीन का काम क्या है, ये ड्रायर है, लेटूस को ड्राई करता है। तो जितना भी पानी रहता है उसको पूरा निचोड़ के नीचे गिरा देता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे को सही लगा कि मस्त आप लेटूस को चॉप करो, पानी में डालो, उधर से निकालो, इसमें डाल दो, ये मशीन उसको पूरा अच्छे से सुखा देगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, और ये चल रहा है अभी। और इस वाले सेक्शन पे हमारे तनिष्क भाई काम करते हैं, और ये अभी सैंडविच बना रहे हैं जो हमें सेकेंड स्ट्रीट को डिलीवर करना है। तो देख रहे हैं कितना एक लाइन से एकदम सैंडविच बन रहा है। तो भाई साहब ये हमारा किचन है और हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। सैंडविच है, लेटूस है, बहुत सारा चीज़ है। तो मैंने जो अभी आपको दिखाया था कि हम जो लेटूस इसमें ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हम लोग इस वाले में डालते हैं। इस वाले में यहाँ पे डालने के बाद इसको पैक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वॉक इन चिलर में डाल देते हैं। और ये जो मेरी शेफ़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत केयरिंग है, ऑल टाइम जूस पिलाती रहती है, सैंडविच खिलाती रहती है। अभी ये टोस्ट किया हुआ ब्रेड पे पीनट बटर लगाकर मस्त इसमें बनाना और स्ट्रॉबेरी डाल के फ्रूट सैंडविच बना के दे रही है, जो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है, बहुत मस्त है, मज़ा आ जाता है खाने में भाई साहब। तो ये ऑल टाइम कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, बहुत प्यारी है, बहुत सही है, बहुत केयर करती है। ऑल टाइम बोलती है भी कुछ खाते रहो, क्योंकि मैं तो नॉनवेज कुछ खाता ही नहीं होती, इसलिए ऑल टाइम कुछ ना कुछ देते रहती है खाने के लिए। तो अगर ये शिफ्ट पे रहती है तो खाना वाना का टेंशन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और भाई अपना शेफ़ लाइफ ऐसा ही होता है, जो मिले जहाँ मिले किचन में खा लेने का, क्योंकि पता नहीं फिर कब मिलेगा। और पर्सनली मैं तो ब्रेक लेता नहीं, क्योंकि मैं ब्रेक लेके क्या करूँगा, हमारा जो कैफेटेरिया है उसमें इंडियन फूड कुछ होता ही नहीं है, बहुत सारा मीट्स का ऑप्शन होता है जो मैं खाता नहीं हूँ, तो मैं यही से कुछ कुछ खा लेता हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मीट कैसे स्लाइस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सलामी है, मस्त फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप डालो, वहाँ पे एक होता है सेटिंग करने वाला है कि आपको थिकर चाहिए, थिनर चाहिए, वहाँ पे आप एडजस्ट करो अपने हिसाब से, उसके बाद इसमें स्लाइस करते रहो, तो सही है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किचन में कैसा होता है। इंडिया में आप देखते हैं कि कैसा इक्विपमेंट्स होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, पानी वानी डालने का भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ से पानी आता है, मस्त इस पर खाना बनाइए, उसको यहाँ पे लट दीजिए, पानी भी गिर जाएगा। तो वहाँ पे एकदम बढ़िया मस्त है। शेफ देख रही है, तब नहीं देख रही। हाँ अरे अच्छा फेस में, हाँ अरे क्या देवा शेफ को भी दिखा दिया मैंने यार। बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं, तो काट पड़ जाएगा, ये बनाने वाला भी क्या होता है। इधर लो एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपनी किचन में, ये हमारा मेन किचन है, असली जो खाना बनता है सब यही होता है।
है और यहीं से ट्रांसफ़र होता है सारे किचन में। तो आप देख रहे हो कि इंडिया में बेसिकली मैं जहाँ पे काम किया हूँ ना, वहाँ पे ऐसा इक्विपमेंट नहीं था। वहाँ पे अलग मैनुअल वाला आता था जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसी में आपका पानी आएगा, इसी में आप यहाँ पे खाना बनाओ, यहीं पे ड्रेन कर दो, इधर ही गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अंदर से पानी पाइप से लेके आओ या किसी चीज़ से लेके आओ डालो, यहाँ पे सब चीज़ है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक है। आप यहाँ से टेम्परेचर भी जैसे मैनुअल में मैनेज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, जल्दी काम होता है और इंडिया में थोड़ा टाइम लगता था। मेरे से ये चीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और वो जो आप ये स्टीमर है, आप वहाँ पे कुछ भी स्टीम कर सकते हो, फटाक से हो जाता है। तो बेसिकली ये जो किचन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक मेरे को लगा, क्योंकि मैंने ऐसे किचन आज तक काम नहीं किया। भले आप लोग कभी इंडिया के काम किए हो सकते हो, बट मैंने नहीं देखा। अभी तक जितने भी मिलिटर ने मिलिटर को भी काम किया, दूसरे प्रॉपर्टी को भी काम किया, मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पे आप यहाँ पे मुझे नहीं पता है कौन सा मीट हो रहा है, क्योंकि मैं कोल्ड मीटर पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मीट का भी चल रहा है, अभी कुछ बन रहा है, ग्रेवी है, पता नहीं क्या है, कुछ तो बन रहा है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक तरह से पूरा मसाला स्पाइसेस रखा हुआ है, क्यूमिन रखा हुआ है, मस्टर्ड रखा हुआ है, और ये एक चीज़ रखा हुआ है। और अब मैंने तो आपको अपना किचन दिखाया नहीं है, तो हो। और यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे इक्विपमेंट यहाँ पे ऐसे रखते हैं, पैन वैन हो गया, जो भी होता है यहाँ पे ऐसे डालते हैं। तो भाई कितना मेहनत करना होता है देख ही सकते हो आप लोग, बहुत सारा काम करना होता है। लोगों को देखने में अच्छा लगता है कि क्या बंदा मस्त है, सेफ है, सेफ कोट कैप लगा कर, बट सेफ बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत तरह का काम करना होता है। बारी बारी आपको सामान उठाना होगा, बहुत तरह का आपको प्रेप करना होगा, खाना बनाना होगा, लॉन्ग आवर शिफ्ट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आपने इसमें समय दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, कैरियर भी बहुत सही है। अरे भाई क्या क्या करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा सब करना पड़ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं क्या है ना, ये जो बड़ा वाला जो टैंकर जैसा जो मशीन दिख रहा है, जो टैंक दिख रहा है, एक्चुअली वो डाइसर मशीन है। इसके अंदर कुछ भी डालो फटाक से डाइस हो जाएगा। अगर आपको फ्रेंच फ्राई वाला शेप में चाहिए, इसमें आलू डालो, बस मस्त फ्रेंच फ्राई जैसा आलू कट के निकल जाएगा। तो इसको मतलब यूज़ करना इतना ईजी है ना, फटाफट फटाफट आपको हो जाएगा, लेकिन इसको क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है, दिमाग ख़राब हो जाता है क्लीन करने में। और ये हमारा मेन किचन का फ्रंट एरिया है, जो इसका मैंने बैक आपको दिखाया था। अभी हम लोग जा रहे हैं जो मशीन में जो हम लोग कट किए थे फ्राइज़, वो हम लोग डिलीवर करने दूसरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो लोग हमारे किचन में ऑर्डर प्लेस किए थे। तो भाई लोग फाइनली हमारा शिफ्ट ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं 6 बजे आया था और अभी मैं 5 बजे जा रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे का शिफ्ट मेरा हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, फेस से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि आंखें डगमगा रही है, साथ नहीं दे रही है पूरा, मतलब बहुत थक गया हूँ। तो चलते हैं घर पे, देखते हैं घर पे क्या होता है। तो अभी के लिए बाय बाय।